ओए सुन, जल्दी चल यहाँ से। मम्मी ने कहा था रात को यहाँ पे नहीं आना है। मेरे दोस्त के पापा ने कहा था कि इस दुनिया में कोई अन्वी विनायक नहीं है। तू फालतू में डर रहा है, ये सब सिर्फ कहानियां है। अन्वी और विनायक न्याय के देवी देवता है। मैंने कहा था ना ये देवी माँ है। देवी माँ। दादा, आप मुझे कुछ बताने वाले थे? देखो, मुझे पता है तुम बहुत उत्सुक हो ये जानने के लिए कि तुम अपने भाई विनायक के साथ यहाँ क्या करने आई हो। मुझे जानना है, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? अवनी, अभी समय नहीं आया है। सही समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ, अभी के लिए मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि मनुष्य ने जो ताकत अपने कर्मों से प्राप्त करी है वो उसके लिए वरदान भी है और श्राप भी। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि कलयुग में कई सारे रावण हैं।
वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच प्रमुख इंडेक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC जिन और ICICI बैंक की ग्रोथ पर है नजर। इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स से गुरुवार को 958 अंक एक नई जीवनकाल के शीर्ष पर छलांग लगाना गया। इसी तरह WAP के NSE नीफाई 276.30 अंक या 1.57% से 17,822.95 अपने नए शिखर पर पहुंच गया। ये है इंट्राडे में 17,843.90 का रिकॉर्ड छुआ। दिन के दौरान 59,957.25 के नए शिखर को छू रहा है। इसके बाद 30 शेयर सेकंड 958.03 अंक या 1.63% बढ़कर 59,885.36 रुपये से 59,885.36 रुपये सिर पर बंद। बजाज फिनेंस रेपसेक पैक में 4% से अधिक एल&टी, HDFC, EKS बढ़त के साथ बैंक, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडसइंड बैंक में चरम पर रहा। दूसरी ओर डॉक्टर रेड्डीज, ITC, नेस्ले और HUL फंस गया। रिलायंस सह खुदरा के प्रमुख रणनीतिज्ञ नोट मोदी कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में तेज सुधार देखा गया। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने रिच के ऊपर नए रिकॉर्ड बनाए कि एक अनुकूल FOMC बैठक के परिणाम और एवरग्रांडे की संभावित चूक पर चिंताओं को कम करना बाजार में उछाल आया। उन्होंने कहा कि वित्तीय और बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा यार शेयर मार्केट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मैं उनके घाटे में ही चलता जा रहा हूँ। किसका बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने संकेत दिया है कि इस साल का IPL खाली स्टेडियमों में आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि निलंबित आयोजन COVID-19 महामारी के बावजूद हो। ICC बोर्ड की बैठक के बाद बुधवार देर रात सभी संबद्ध इकाइयों को भेजे गए एक पत्र में नमस्ते अंकल। किस बात का नमस्ते? वेद भैया तुम हमारे पैसे दे दो बस। अंकल वो थोड़ा सा कोई दिक्कत चल रहा था, मैं करता हूँ कुछ मैनेज करके कुछ देखता हूँ। भैया एक काम करो, तुम हमको किराया दो ही वैसे मकान खाली कर दो। हमने सोचा था अनाथ बच्चा है मेरा, माँ बाप का किधर जाएगा, लेकिन तुम तो सर पर ही चढ़ गए। अगर इस महीने के आखिरी तक मुझे किराया नहीं मिले ना तो समझ लेना। जी अंकल।
कब तक? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आखिर कब तक कस्टमर से मैं शिकायतें सुनता रहूँगा? तुम्हारा ध्यान किधर है? कोई तकलीफ है तुम्हें या दिमाग से पैदल हो? कोई भी मैनेजर अपने स्टाफ को अपने गेस्ट के सामने नहीं सुनाता, पर तुम्हारी करतूत ही ऐसी है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। कब तक तुम्हारी गलतियाँ झेलता रहूँगा मैं? तकलीफ क्या है तुम्हारी? मैं मेरे कैफे की इमेज खराब नहीं कर सकता। तुम्हारे घर की हालत सही नहीं है, निकाल दिया तो पता नहीं अपना घर कैसे चलाओगे। आपसे तुम सर्विंग नहीं, साफ सफाई का काम संभालोगे। ठीक है सर। देखो वेद, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं अपने मन में किसी भी तरह का गिल्ट नहीं रखना चाहती। किस तरह का गिल्ट? तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे पछतावा होगा कि मैंने ऐसी लाइफ क्यों चूज़ की। मैं बेटर लाइफ डिजर्व करती हूँ, और एक लूजर के साथ मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। मैंने अपने पापा से भी बात की। मेरे पापा ने कहा कि उससे कह देना कि शेयर मार्केट की फील्ड में अमित घोष बहुत से लोगों का आइडियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके वीडियोस देख के वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और तुम ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा कर सकते हो जिससे तुम आज तक मिले भी नहीं? सक्सेसफुल होने के लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम ही बताओ, मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ कैसे प्लान करूं? हर लड़की अपने होने वाले पति में अपने पिता को ढूंढती है, और मेरे पापा तुम्हारे तरह लूजर नहीं है। मतलब दूसरों की तरह तुम्हें भी मेरी काबिलियत पे शक होने लगा है? शक नहीं वेद, अब मुझे यकीन हो गया है। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वेद, कुछ नहीं। पेट्रोल के दाम तो आसमान छू रहे। महंगाई जैसे बढ़ रही है जैसे घोड़े के सर पर सिंह सवार। इसीलिए ऐसा नौकरी तो आजकल परमानेंट ही होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स का कोई फ्यूचर नहीं है, और इसको कूल बनाने के लिए तो फिर एक नए लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्रीलांसिंग। भाई हमारा बेटा तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ही है, लेकिन परमानेंट जॉब की तलाश में, वो भी गवर्नमेंट। वैसे आप भी गवर्नमेंट जॉब पे ही है। अरे भाई साहब, लगता है आप नाराज हो गए। नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट आदमी, और हम लोग आपस में रिश्ता कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर आपका लड़का हाँ करता है तो हम उसे कहीं भी लगवा देंगे। अरे हमारी बहुत पहुँच है, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनवा देंगे, वो भी परमानेंट। इसीलिए तो हम अपना बेटा आपको देना चाहते हैं। लीजिए चाय भी। हाँ, लीजिए ना। लीजिए। चाय भी ठंडी तो है। यही आजकल के ट्रेंड है, चाय ठंडी पी जाती है। लीजिए ना। देखिए, मैं किसी को पसंद कर तुम पसंद हो मुझे, मेरे साथ रहोगे तो फ्यूचर सेफ रहेगा। तुम एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब करो। कोई डिप्लोमा किया है तुमने? मैंने मास्टर्स किया है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की परमानेंट जॉब लगवा देंगे हम। भाई का भी बिजनेस डलवा देंगे।
तुम्हारी फैमिली का भी पूरा ध्यान रखेंगे। बस तुम्हें मेरी फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। मुझे कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, सोच लो, पर मैं शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें यूं ही पूरी लाइफ ऐसे ही स्ट्रगल करना है या मेरे साथ शादी करके अपना फ्यूचर सेव करना है। Okay, let's get engaged next week. बहुत खुश हो तुम, है ना? बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें मुझ पर। मेरे पास जो बचा कुछा था सब छीन लिया है तुमने। लोगों को लगने लगा कि नाकारा हूं मैं, बेकार हूं मैं। मेरे माँ बाप को मुझसे छीना, लेकिन मुझे लगा कि मेरा शंभू मेरे साथ है। लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ? एक ही पल में मेरे सारे जज्बातों को तोड़ दिया। लूटा तुमने मुझे, और ना जाने मेरे से कितनों को लूटा है। कितना विश्वास था मुझे तुम पे, कितना ज्यादा। अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अरे जाओ, त्यागता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ढोंगी हो तुम। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका करता धरता सिर्फ मैं हूं, मैं। और आगे भी जो कुछ होगा वो सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। जाओ। सुप्रभात। आज के खास कार्यक्रम में हम दर्शकों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसे शेयर बाजार की दुनिया का जादुई आदमी कहा जाता है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, वो और कोई नहीं अमित घोष जी है, जो आज हमारे साथ हैं और आपके प्रोजेक्ट द्वितीय के बारे में हमारे साथ बहुत सी जानकारी साझा करने वाले हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट द्वितीय को पूरे विश्व में ऐतिहासिक बताया जा रहा है। शेयर मार्केट की दुनिया में ऐसा कदम उठाना ये बहुत ही रचनात्मक है और इससे बहुत से लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं भी है। आइए जानते अमित घोष जी से प्रोजेक्ट द्वितीय के बारे में। स्वागत है अमित घोष जी आपका। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ प्रोजेक्ट द्वितीय के बारे में बात करने इसलिए नहीं आया हूँ कि इसका प्रचार कर सकूँ, बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को ये बताने आया हूँ कि ये प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। इसे मैंने अपने जैसे उन स्ट्रगल
कर रहे लोगों के लिए बनाया है, जो इस फील्ड में आते तो है लेकिन कामयाबी ना मिलने के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होते हैं। इस दौर से कहीं ना कहीं मैं भी गुजरा हूँ, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट द्वितीय बनाया, जिसका मकसद है ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। इस प्रोजेक्ट से शेयर मार्केट की दुनिया से मेडिकल सेक्टर भी जुड़ जाएगा। कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि ये कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि ये एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास है। Hello, Mr. Ved Gupta. You received a mail from Project Lydia. Hi, Mr. Ved Gupta. This mail chooses you for the trial of Project Lydia, and tomorrow you will meet your coordinator Stephen at 5 in the evening at the place of your choice. Thank you. हेलो सर। सर आप हमेशा कैपेचिनो पीते हैं ना? सर मैंने देखा है आपको हमेशा। पहले हम मैडम के साथ आते थे ना? सब पूरे स्टाफ को पता है। आपने उन्हें प्रपोज भी यहीं किया था। आप दोनों जोड़ी बहुत अच्छी है। सर आप दोनों कभी अलग मत होना। सर वैसे आजकल मैडम आपके साथ आती नहीं है, कहीं उन्होंने आपको छोड़ तो नहीं दिया मेरी वाली की तरह? सर वैसे भी वो बहुत हाई फाई हैं और आप बिल्कुल गरीब मेरी तरह, और आपको तो पता ही है अरे ओ लड़कियों को केवल पैसा ही दिखता है। इधर आके पोछा लगा हुआ है, पोछा लगा। हाँ आया आया। अच्छा साहब चलता हूँ, पैसा ना हो तो कुछ नहीं, अब मेरे पास क्या था इस झाड़ू के अलावा? कुछ नहीं, इसलिए मुझे छोड़ के चली गई वो। हाय, मेरा नाम स्टीफन है। आपको मेल तो मिला ही होगा। प्रोजेक्ट द्वितीय में आपका स्वागत है। इससे पहले आप कुछ और सवाल पूछे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। दरअसल ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपको रोज़ एक पिल कंज्यूम करनी है बस, और कुछ नहीं। अमित सर ने तो कुछ और ही कहा था, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट। मेडिकल फील्ड्स और उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऐसे कई प्रकार के झूठ बोले जाते हैं। अमित सर ने तुम्हारे जैसे ही लोगों के लिए ये प्लान किया है। एक ड्रग है जिसका नाम है ड्विसीडोन, जिससे आप अपने सिक्स्थ सेंस को जगा सकते हैं। हमने वही किया है जो काम योगा और मेडिटेशन कई सालों में करते हैं, वो हमने एक रात में किया है। और तुम तो इसके लिए सेलेक्टेड हो, तुम्हारे आइडल ने खुद तुम्हें सेलेक्ट किया है। यू आर द चूजन वन। तुम्हारी लाइफ कल से बदलने वाली है। यही है प्रोजेक्ट द्वितीय। What rubbish!
इन सब का शेयर मार्केटिंग से क्या लेना देना है? मेरी बातों में साफ समझ में आ रहा है कि तुम एक फ्रॉड हो, मुझे लूटने आए हो यहाँ पे। मुझे इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ना। इससे पहले कि तुम कुछ और भी बोलो, मुझे अब चले जाना चाहिए। अगर तुम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी हो, मुझे इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ना है। Wait, you can't do this. You can't break the chain. दादा, मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये कौन है और हम यहाँ क्या करने आए हैं? मैं जानता था तुम ये सवाल करोगे। क्या ये संभव नहीं कि तुम्हें इस कार्य के लिए स्वयं महादेव ने चुना है? लक्ष्य के लिए मार्गदर्शन मेरा है, किंतु लीला स्वयं शंभू की है। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। हर बार कोई दैत्य धरती पर हमला करे और स्वयं महादेव धरतीवासियों को बचाने आए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कलयुग में कली का कोई एक चेहरा नहीं होता। कुछ लोग अंदर ही अंदर क्षति पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें रोकने के लिए स्वयं महादेव ने तुम्हें भेजा है। आकाश की ओर नजर उठा के देखोगे तो वो तुम्हें एक सफेद चादर के समान दिखाई देगा। एक ऐसी चादर जिसके पार नजरें नहीं जा सकती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उस पार कुछ है ही नहीं। महादेव को देवों के देव यूं ही नहीं कहा जाता। वे शक्तिशाली हैं, ज्ञानी हैं। सिर्फ इसलिए महादेव नहीं है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि जिसका इस संसार में कोई नहीं है, उसके सिर्फ शंभू है और इसीलिए वे महादेव हैं। उनकी लीला अपरंपार है। किताबों के ज्ञान से बढ़कर भी शिव का स्नेह है। वो साइंस से 4 कदम आगे है। संसार की उत्पत्ति शिव से है, संसार का विनाश शिव से है। संसार का ज्ञान भी शिव है, मिट्टी के कण में भी शिव है। उनसे बड़ा कोई पशु प्रेमी नहीं, उनसे बड़ा कोई पर्यावरण स्नेही नहीं। विपत्ति आने पर जिनके पास सारे देवी देवता जाते हैं, वही तो हैं हमारे महादेव। जब जब धरती के कल्याण की बात आएगी, वो मेरे तुम्हारे ना जाने कितनों का रूप धारण कर हमें मार्गदर्शन देकर इस धरती को बचाएंगे।
क्या हो रहा है? मेरा सिर सिर फट जा।
जी, अरे बड़े दिन हो गए यार, आज के मार्केट के कुछ टिप तो दो। है तुम तो गायब ही हो गए यार। अच्छा कवा हवा लेते हो या अभी भी पटियाल घूम रहे हो? सर 48,500 के 40 लॉट बाय कर लो आप। अरे तुम्हारी टिप काम तो करेगी ना। अरे गुप्ता जी तुमने तो कमाल कर दिया यार। है? अरे पूरा 10% का मुनाफा हुआ है बॉस। हम तो तुम्हें पटियाल समझ रहे थे, तुम तो कुछ और ही निकले। हाँ आचार्य जी नमस्ते, मैं वेद। अब मेरे पास ना आज की शेयर मार्केट की बहुत ही बढ़िया टिप्स है आचार्य जी। आप बस मेरे को ना एक मौका दो, बस मैं आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दूंगा। भैया वेद, तुम एक दिन में 20 लाख डुबाने वाले इंसान हो, इसकी भी क्या गारंटी है? हैं? तुम्हारी कोई टिप तो काम नहीं करती। आचार्य जी आप मुझे एक मौका देकर तो देखो। इस बार 25 के 30 35 ले लेना आप मुझसे। अगर डबल नहीं हुए तो पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ठीक है, याद रहे पूरे 30 ही वसूल कर और दूंगा। 40 वसूल कर देना आप। आपके फंड में 5 लाख रुपए बचे। एक बार मुझे बस एक चांस दे दो आचार्य जी, प्लीज प्लीज। हाँ कर लो जी लेकिन याद जी रहे, जी थैंक यू समझे ना। जी आचार्य जी। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? हैं? तुमने तो पूरा गेम पलट डाला। पुराना डूबा हुआ पैसा भी वापस आ गया। शाबाश अब ऐसे ही होता चले जाएगा, बस आप देखते जाइए। हाँ, अब कल का प्लान कर। अरे बिल्कुल देखो ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। बंटी बाबू, अरे मेरे हालचाल छोड़ो, तुम ये बताओ कि कल के मैच पे पैसा लगाना कितना लगा सकते हैं? ठीक है, ओके।
सर आज फिर मैडम नहीं आई। आप लोग झगड़ा हुआ है क्या? सर लेकिन आज आप बहुत बदले हुए लग रहे हैं। कल तो गरीब लगते थे, बुरा मत मानना। भगवान को मानते हो? हाँ, ये देखो। छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब से मुझे मानोगे, वेद गुप्ता को। क्योंकि मुझे ना विधि का विधान पता है। टेक इट। अरे रख ना, टेक इट। अरे यार पोछा किन्ने नहीं लगा है ये? ओए इधर आ रहे, पोछा लगा, बातें कर रहे हैं। हाँ। बंटी भाई, क्या बात है, पैसे पर पैसा छापे जा रहा है रे तू। ऐसा कौन सा चीज़ है रे तेरे पास? हर चीज़ एकदम नक्की होते जा रही है। चाहे वो IPL हो या T20 वर्ल्ड कप, मानना पड़ेगा तेरा टैलेंट। बहुत सही जा रहे हो, किस्मत साथ दे रही है। हाँ, एक एल्गोरिदम है, एक फॉर्मूला बनाया है मैंने, लगा देते हैं, काम चल जाता है। वैसे तो तेरा मुनाफा देखना है, तुझे क्या करना है, पैसे कमा। तो बाहर वाली अच्छी थी, कहाँ से निकला इसको है? तूने समझी क्या रखा है मुझको? अबे भाई गुप्ता हूँ मैं, वेद गुप्ता, अपनी मनमर्जी से काम करता हूँ। अबे हट यहाँ से, और ये सब नौटंकी ना, तू बाहर जाके क्या कर, साला परेशान करके रखा है। इसकी बंद कर यार तेरा ये रोना धोना साला। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अब ना तो मुझे प्यार पर भरोसा रहा है ना भगवान पर। पैसा
सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा। पैसा धर्म भी है, भगवान भी है, और अब ये पैसा मेरा गुलाम भी है। जो मुझे पता शादी शादी शादी। बार मना कर दिया मैंने इसको, दिमाग खराब करके रखा है इसने। अरे गया अब टाइम वेदों का, अब तेरा टाइम है वेद, वेद गुप्ता का टाइम है। यस, अब मजा आएगा ना खेल का। तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है? प्रलय का कोई समय नहीं होता। कलयुग के आरंभ में ही प्रलय का जन्म हो गया था। कलयुग का हिसाब मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये कलयुग है, यहाँ नाम जैसा काम नहीं होता। मैं चला हूं बनने तुम्हारे जीवन का एक त्रिकाल। झुक जाओ मेरे आगे, क्योंकि मैं हूं विनाश का दूसरा। गिरेंगे मेरे बीज धरती पर तो फिर से मैं उग जाऊंगा। हिसाब समझ चुका हूं मैं, आज तुम्हें समझाऊंगा। कलयुग है, यहाँ भक्ति की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ता वही है जो खुद अपने आप में एक रावण है। नहीं नहीं नहीं, रावण नहीं, रावण से भी ज्यादा ताकतवर। कली, मैं हूं कली। मुझसा ना ताकतवर कोई मेरे सामने ना टिक पाए। अमृत की शक्ति भी
मुझे न रोक पाए। आ रहा हूं मैं, जो अधिकार था मेरा उसे वापस लेने, इस युग को अपने वश में करने आ रहा हूं मैं। अमित घोषी एक प्रमुख भारतीय बिजनेस टाइकून हैं, जो वर्तमान में भारत के सबसे बड़े और सबसे विविध समूहों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में कार्यरत हैं। घोष 1981 में आरआईएल में शामिल हुए और पिछले कुछ वर्षों में कंपनी की तीव्र वृद्धि और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में एआईएल ने पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, तेल और गैस अन्वेषण, कपड़ा, खुदरा और दूरसंचार सहित कई उद्योगों में विविधता लाई है। अमित ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल के माध्यम से भारतीय खुदरा बाजार में कंपनी की सफल प्रविष्टि की भी देखरेख की है, जो भारत में सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक बन गई है। 2010 में घोषी ने टेली एलायंस के लॉन्च के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में कंपनी के प्रवेश का नेतृत्व किया, जिसने उद्योग को बाधित कर दिया और देश को डेटा संचालित समाज में बदल दिया। टीई 400 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया है। अमित के व्यापारिक कौशल और नेतृत्व कौशल ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और वैश्विक दिया। अशोक, अरे सर, आटा है आटा। साहब कोई आपको बेवकूफ बनाकर गया है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। आपके कारण मेरा बहुत बेइज्जती हुआ है। ये आपका आटा रखो और अपनी ऐसी तैसी कराओ, मिलना मत मुझसे दोबारा। वेद, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता है तुम्हें क्या बात करना है।
मार खाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ? तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। मैंने सोचा था कि क्या सोचा था तूने? हाँ? क्या सोचा था? मैंने तुझे अपने पास रख के रखा है तो क्या तू मेरी बीवी बन गई? हाँ? कल को किसी और को ले आऊँगा तो वो मेरी बीवी बन जाएगी। तुम लड़कियां ना सिर्फ पैसों पर मरती हो। आज मेरे पास पैसा है तो मेरे पास आ गई, कल को किसी और के पास रहेगा तो किसी और के पास चली आओगी। है? नौटंकी मत दिखा मुझे, जाना हो तो चली जा। जा। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत है और ये आंसू तो बहाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हुई। समझी ना? जाना है ना मेरी लाइफ से तो अभी चली जा। साला दिमाग खराब करके रख।
देख, मैंने पहले भी तुझे कहा था ना कि ये तेरा टाइम है वेद, तेरा। वेद गुप्ता का टाइम है ये, वेद गुप्ता का। क्यों? क्या सोच रहा है तू? हाँ, अब तो तुझे पता भी चल गया है ना कि तू मरने कब वाला है। तो बदल दे, इस होनी को बदल दे वेद, बदल दे, और बन जा सबसे बड़ा। पहुंच जा सबसे ऊपर शिखर पर, ऐसी जगह जहां कोई तुझ तक ना पहुंच सके, यहां तक कि मौत भी तुझ तक ना पहुंच सके वेद, मौत भी। उठ वेद, एक काम कर, कैफे में चले जा। पब्लिक प्लेस रहेगी, वहां तुझे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ हाँ, वहां तुझे कुछ नहीं होगा वेद। रात को देख, 12 बजे कैफे बंद हो जाएगा। एक काम कर, तू वहीं जा, और जैसे ही 12 बजती है ना, तू मौत को जीत जाएगा वेद, मौत को जीत जाएगा। बस तुझे ये करना है कि तू वहां बैठा रहे, बैठा रहे ना तू वहां, बस वहां से उठना मत, है ना, है ना। कहाँ से उठाया था ये, कहाँ पे रखा हैगा, समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ 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 पे रखा हैगा ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
इधर आ, इधर आ। जल्दी आना, कम फास्ट। जी सर, बताइए। जाके कॉफ़ी लेके आ मेरे लिए। पर मैं कैसे सर? अरे जाना यार, कॉफ़ी लेके आ। कितना बोलता है रे तू, जा जाके लेके आ। सर मेरे मालिक को पता चलेगा मेरी नौकरी चली जाएगी सर। किसी को भी पता चलने दे, तू जाके कॉफ़ी लेके आ। साला कितना टिप चाहिए तेरे को, कितना चाहिए तेरे को, बात करता है साला। जा इसको लेके जा। ठीक है सर। और सुन, फटाफट लेके आना। ठीक है सर। अजीब आदमी है। अरे ये बॉटल कहाँ है? ये बॉटल का जगह पर मुझे तो 2000 के नोट मिल गए बस। ये लीजिए सर आपकी कॉफ़ी। Hi, how are you? तुम्हारे हाथ की रेखाओं की तरह ही मैं तो हूँ। मैंने एक और आदमी के हाथों की रेखाओं को देखा है। उसका भविष्य मतलब तुम्हारा भविष्य। By the way, what's your name? अनवी।